अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम आपसे बात करेंगे कि टनल के अंदर कौन कौन सी वेजिटेबल अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में लग सकती हैं और कौन सी वेजिटेबल्स ओपन में लग सकती हैं। अगर टनल फार्मिंग की बात करें तो हमारे पंजाब वाली साइड पे अभी 6-7 तारीख का चल रही है, 8 तारीख, इन दिनों में तो नहीं लगा सकते। 20 से 25 के दरमियान हम टनल फार्मिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे अपर पंजाब वाले एरियाज़ हैं, चकवाल वाला बेल्ट है, जैसे कि अपना एबटाबाद हुआ, कलर कहार हुआ, मानसहरा हुआ, इन इलाकों में आप टनल फार्मिंग कर सकते हैं। टनल फार्मिंग में जो हमारे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास आता है खीरे का। खीरे की अगर इस टाइम मार्केट में रेट की बात करें तो आपको पता है कि 800 से 900 रुपये का शॉपर चल रहा है। तो लेकिन खीरे के लिए ये है कि जिस तरह आवाम खीरा करती है, खीरा बेस्ट है अपर पंजाब वाली साइड पे। हम तो 25 से स्टार्ट करेंगे। नो डाउट खीरा बहुत ही बेनिफिशियल है। लेकिन अगर एक हिडन फसल की आपसे बात करूं वो है शिमला मिर्च। बहुत ही ज़्यादा हिडन चीज़ है। अगर आप शिमला मिर्च लगाते हैं अगर 25 अगस्त के बाद, तो आपको इसमें अजीबो गरीब किस्म के जो प्रॉफिट हैं, जो मार्जिन है, वो देखने को मिलेंगे टनल के अंदर। स्पेशली शिमला मिर्च के बाद अगर हम बात करें टनल फार्मिंग की, तो हम जो हमारी सब्ज़ मिर्च है, ग्रीन चिली, उसे भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा रेट उसका वेरी करेगा आइंदा आने वाले दिनों में। सिर्फ और सिर्फ अगस्त के ये 15 दिन वाइड करेंगे। 25 अगस्त से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह टनल फार्मिंग के अंदर। अगर हम आपसे ओपन की बात करेंगे तो ओपन में जो हमारे पास सबसे बेहतरीन ऑप्शन है वो है पालक का। करेले का आपको पता है कि टाइम अब चला गया है। अगर कोई इक्का दुक्का बंदे लगा भी लेते हैं तो उसका रेट उस तरह का नहीं होगा, ना उसकी प्रोडक्शन उस टाइप की होगी। करेला लगाने का इस टाइम करेला लगाने का टाइम नहीं है। तोरी का मशवरा नहीं दूंगा, इस वायरस का अटैक बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह बारिशों की वजह से वैसे भी उसका मौसम सीज़न नहीं रहा, तो आप पालक लगा सकते हैं। जो इस टाइम पे पालक लगेगी वो नवंबर दिसंबर में टनल फार्मिंग की गई से 3 से 4 गुना ज़्यादा प्रॉफिटेबल आप लोगों के साबित होगी। उसके अलावा हमारे पास अगेती गोभी आ जाती है। अगस्त के मंथ में हम गोभी को अगर लगाएंगे तो हम उसे पनीरी के थ्रू लगाएंगे। अगर सितंबर में लगा सकते हैं तो जिस तरह आपका नॉर्मल तरीका है चोबे वाला, आप उससे भी लगा सकते हैं। टनल फार्मिंग की अगर आपसे बात करते जाएँ तो कुछ लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि हम उसे टिशू कल्चर पे क्यों ना लगाए। टिशू में आप लगा सकते हैं, लेकिन अगर बारिश हो गई, आपका टिशू गीला हो जाएगा तो आपका नुकसान है। लेकिन अगर आपकी लक अच्छी है, टिशू गीला नहीं होता, बारिश नहीं होती, तो आप ये कर सकते हैं कि आपको जो टिशू होता है वो आपको इंसेक्ट के अटैक से भी बचाता है और वो वैसे भी बहुत सस्ता पड़ता है। जो एंटी इंसेक्ट नेट होते हैं वो हमारे लिए थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। अगर हम अगस्त की 25 के बाद लगाएंगे, खीरा लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे, तो वो हम एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर ही लगा सकते हैं। तो अगर हम अब पालक का भी हमारा हो गया, गोभी का भी टॉपिक हो गया। गोभी इन सेंस अगर बात करूं फूल वाली गोभी की तो बेहतरीन है, लेकिन जो बंद गोभी है उसका भी रेट बहुत ज़्यादा रहा है। अगर आलू की हम बात करें तो अगस्त सितंबर के अंदर आलू लगाना एक बेहतरीन किस्म का डिसीजन होगा। आलू का अगर नया आलू हाँ, नो डाउट पुराने आलू का रेट इस टाइम कम है क्योंकि स्टोरों में आलू बहुत ज़्यादा पड़ा है। अगर नए आलू की बात करें तो नए आलू की इस टाइम मैं परसों मंडी में देखा है कि तकरीबन 5,000 से 5500 की बोरी मिल रही है। तो नए आलू की वजह से उसका रेट बहुत बेस्ट है। तो आलू की तरफ आप जा सकते हैं। पिछले सालों में जिस तरह आप कहते हैं कि आलू की मार्केट डाउन गई है, आगे लोग कम लगा रहे हैं। जो गेती गोभी है वो भी लोग बहुत कम लगा रहे हैं क्योंकि पिछले 2-3 सालों में गोभी की मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश कर गई थी। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। अगर इन चीज़ों को मैं समराइज़ करके बता दूँ तो शिमला मिर्च हमारे पास ग्रीन चिली और खीरा, ये वाली चीज़ें बेहतरीन हैं टनल फार्मिंग और एंटी इंसेक्ट नेट के अंदर लगाने के लिए सितंबर और अगस्त में। आप याद रखिएगा कि सितंबर और अगस्त में लगाई हुई फसलें अक्टूबर से ज़्यादा बेनिफिट देती हैं और जो सितंबर में लगाते हैं वो अगस्त से ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। तो अगस्त वाली सबसे बेस्ट रह जाती हैं। थोड़ा सा रिस्की भी से कंसीडर किया जाता है क्योंकि ऑलमोस्ट मिड से ज़्यादा अगस्त गुजर गया हो चुका होता है। तो अगर हम ओपन की बात करेंगे तो ओपन के में हमारे पास आएगी शिमला मिर्च, ओपन में हमारे पास आएगी मूली, पालक और हमारे पास ये आता है कद्दू। ये 3-4 चीज़ें ओपन में आएंगी और बाकी हमारे पास जो है टनल फार्मिंग के अंदर आएंगी। तो कोशिश करें कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट सेक्शन में बताएं कि हम कौन सी फसल के ऊपर डिटेल बात करें। मूली पे, खीरे पे, शिमला मिर्च पे, जो सी वेजिटेबल पे आप कहेंगे हम उनको आपको लगाने का मेथड भी समझा देंगे। फील्ड में प्रैक्टिकल जो उसकी हमारे पास अगर कहीं लग रही होगी वो भी आपको दिखा सकते हैं मेथड। कौन सी वेजिटेबल के ऊपर हम डिटेल वीडियो बनाएं हमें बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।